तो आइए, पिछले क्लासेज में हम लोग जितने रूट से वर्ड बनाए हैं उन वर्ड्स से रिलेटेड भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से इन प्रश्नों का हम रूट के आधार पर आंसर करेंगे, आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। यहाँ देखिए, ध्यान देने की चीज है, रूट से हम वर्ड को छांटेंगे। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से जो भी हमारा आंसर होगा ये चारों में से, वो या तो क्रेसी होगा उसके लास्ट, उस वर्ड के लास्ट में, या आर्की होगा उस वर्ड के लास्ट में। ये क्लियर है कि नहीं? तो आइए हम चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से किस वर्ड के लास्ट में क्रेसी है। तो हम क्रेसी या आर्की दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए, न ए में है तो ए भी आंसर नहीं होगा, बी में है जुडिशियरी, नहीं इसमें भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी में क्रेसी है और डी में भी क्रेसी है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि या तो सी आंसर होगा और नहीं तो डी आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि सी और डी में से कौन आंसर होगा। तो गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ, जैसा कि हमने आपको बताया था या पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि थी या थियो, जहां कहीं भी आपको थी या थियो रूट मिलेगा तो इसका अर्थ हम समझेंगे गॉड। तो किसमें है थी या थियो? तो डी में, तो डिवाइनी। सॉरी गाइस, पहले हमने दूसरा ही प्रश्न का आंसर कर दिया, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ, कैसा गवर्नमेंट? जो भगवान द्वारा संचालित होता है, जो गॉड द्वारा संचालित हो, उसको क्या बोलते हैं? तो गवर्नमेंट है तो निश्चित रूप से उसके लास्ट में या तो आर्की होगा नहीं तो क्रेसी होगा। तो आप देखिए कि ये सी और डी में ही क्रेसी है। अब हमको देखना है कि सी और डी में से कौन आंसर होगा। तो आइए, डिवाइनी, डिवाइनी मतलब होता है गॉड। तो गॉड आपको पहले ही बताया जा चुका है कि थी या थियो का मतलब होता है गॉड, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी। कितना आसान है आंसर छांटना रूट के आधार पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं, एक है गवर्नमेंट और दूसरा है वन। तो ये क्लियर है, ये दो से हम देखिए कैसे छाटेंगे। तो ये गवर्नमेंट की बात हो रही है तो निश्चित है कि दिए हुए ऑप्शंस में जो वर्ड्स होंगे उसके लास्ट में या तो क्रेसी होगा नहीं तो आर्की होगा। तो हम पहले छांट रहे हैं कि किन किन वर्ड्स में क्रेसी है या आर्की है। तो ए में है तो ए आंसर हो सकता है, रिपब्लिक में नहीं है, बी में नहीं है तो बी आंसर नहीं होगा, और डी में भी नहीं है तो डी आंसर नहीं होगा। किसके किसके लास्ट में क्रेसी है? ए के लास्ट में क्रेसी है और ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में क्रेसी है। अब आइए वन, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन का हमने आपको क्या बताया था? मॉन या मोनो। वन का रूट क्या होता है? मॉन या मोनो। अब हम देखेंगे कि मॉन या मोनो किसमें है, तो इससे भी क्लियर नहीं हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि हमने एक और रूट आपको बताया था कि जिस वर्ड का शुरुआत ऑटो रूट से होता है तो उसका अर्थ हम समझेंगे सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ, और सेल्फ का मतलब भी होता है वन, स्वयं। ये एक को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए हम देखेंगे कि ऑटो किस में है। तो ऑटो ए ऑप्शन में है, इसलिए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर क्या होगा? ऑटोक्रेसी। अब आइए सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम जानते नहीं हैं, हम पढ़े भी नहीं हैं इस वर्ड को। बीइंग डल बिकॉज ऑफ ओनली वन वेराइटी, एकदम ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। तो हम देखेंगे इसमें से पकड़ना है केवल क्या? ओनली वन। अगर कहीं वन की बात आती है तो वन का रूट क्या होता है गाइस? आपको याद है, मोन या मोनो। अब हम देखेंगे कि मोन या मोनो इसमें से ए, बी, सी और डी में से किस वर्ड में है। तो मल्टीन्यूअस में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। मल्टीट्यूड में भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी में मिराकुलस ये भी नहीं है
तो नहीं होगा। सी में मोनो है, देखिए है ना मोनो, और मोनो मतलब क्या होता है 1, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी विल बी द आंसर। देखिए रूट का यही विशेषता है, ये हमारे लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, नया क्वेश्चन था, यह हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक शब्द से कि 1 का रूट क्या होता है और उसी के आधार पर हम लोगों ने समझ लिया कि बीइंग डल बिकॉज ऑफ ओनली 1 वैरायटी इज कॉल्ड मोनोटोनस, सी आंसर हो। अब आइए बिना टाइम जाया किए क्वेश्चन नंबर 4 पर, लव एंड एडमायरेशन ऑफ वुमेन। यहाँ दो चीज ध्यान देना है, एक लव और एक विमेन, दोनों का हम रूट जानते हैं। लव का रूट हम लोग क्या पढ़े हैं, फील या फिलो, यानी जो भी आंसर होगा उसके वर्ड में फील या फिलो होगा। उसके बाद है विमेन, विमेन का हम रूट क्या हो पढ़े हैं, तो गाइन या गायनी, यानी फील या फिलो और गाइन और गायनी दोनों वर्ड रूट होंगे ये वर्ड में, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए फील पहले खोजते हैं कि फील किस में है, तो फील ए में भी है, फिलो बी में भी है, फिलो सी में भी है और डी में भी है, यानी चारों ऑप्शंस में फील या फिलो है। तो हम आगे देखेंगे विमेन, विमेन का रूट क्या होता है, गाइन या गायनी। तो देखते हैं कि किस में है, तो ए में तो नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। बी का थोड़ा सा देखें, फिलोजिनी, गाइन है कि नहीं, GYN, इसलिए बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, फिलोजिनी होगा ना, क्योंकि लव का हुआ फील या फिलो और वुमेन का हुआ गाइन, तो इससे मिलकर जो वर्ड बना नया वर्ड, उसी को कहा जाता है लव एंड एडमायरेशन ऑफ वुमेन इज कॉल्ड फिलोजिनी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल। इसमें दो बात है, एक गवर्नमेंट है और एक अ फ्यू पीपल है। जहां कहीं भी गवर्नमेंट की बात आई तो जो भी इसका वर्ड होगा उसका लास्ट करेगा आर्की या क्रेसी से। अब हम देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में किस किस वर्ड में क्रेसी या आर्की लास्ट करता है। आइए डी आंसर नहीं होगा, इसलिए कि इस वर्ड के लास्ट में ना आर्की है ना क्रेसी है। सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी किंगडम वर्ड के लास्ट में न क्रेसी है न आर्की है। ए और बी, इस ए में भी आर्की है और बी में भी आर्की है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मोन या मोनो मतलब, अब आगे बढ़ेंगे। अब फ्यू पीपल पूछ रहा है, कुछ लोगों द्वारा संचालित सरकार को क्या बोला जाता है, चंद लोगों द्वारा। तो आप हमको बता दीजिए, थोड़ा बी ऑप्शन पर आइए। मोन या मोनो मतलब ये रूट हम जानते हैं, मोन या मोनो का मतलब क्या होता है 1, इसलिए आंसर, और मोन या मोनो मतलब क्या हुआ 1, ध्यान देंगे। तो मोनार्की का मतलब क्या हुआ, एक आदमी द्वारा संचालित सरकार, 1 मैन द्वारा संचालित सरकार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पूछ रहा है अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों द्वारा संचालित सरकार, तो बी भी आंसर नहीं होगा। तो जब बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, तो बच क्या गया ए, इसलिए ए आंसर हो गया। आज से हम ये जानेंगे कि अ फ्यू का मतलब ओलिग एक रूट होता है, ओलिग या ओलिगो, जिसका मतलब होता है अ फ्यू। कुछ के लिए, बहुत कम के लिए ओलिग रूट का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। गवर्नमेंट आया और ये किंग और क्वीन, दो को हम अंडरलाइन किए हैं। गवर्नमेंट का रूट क्या होता है, क्रेसी या आर्की। तो हम देखेंगे कि किसमें क्रेसी या आर्की है। तो ए में भी क्रेसी है, बी में भी आर्की है, सी में नहीं है, डी में भी क्रेसी है। अब आगे जाएंगे किंग और क्वीन। तो मान लीजिए हम किंग और या क्वीन का रूट नहीं जानते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ए का जो पहला रूट है थियो, इसको मालूम है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि थी या थियो का मतलब गॉड, तो ये तो गॉड द्वारा संचालित सरकार, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। मोनार्की अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मोन या मोनो का मतलब 1 होता है, तो इसको अभी हम रखेंगे, क्योंकि 1 किंग 1 ही है, क्वीन भी एक ही है। अब आगे थोड़ा सा बी आंसर हो सकता है। डी देखेंगे, डेमोक्रेसी। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, माने बहुत लोगों द्वारा संचालित सरकार को क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी। तो डी आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है एक लोगों द्वारा, किंग द्वारा, राजा द्वारा।
डेमोक्रेसी का हिंदी होता है प्रजातंत्र। डेमो मतलब होता है पीपल, माने ऐसा तंत्र जो बहुत लोगों द्वारा चलाया जाता है, उस तंत्र को प्रजातंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ए भी आंसर नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा, तो बी आंसर होगा मोनार्की, यानी एक लोगों द्वारा संचालित सरकार, और उसी को राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र वैसा किया जाता है जो राजा द्वारा संचालित सरकार किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। आइए क्वेश्चन नंबर 7, वन हु बिलीव्स इन गॉड। देखिए ये भी हम नहीं जानते हैं, वह जो भगवान में विश्वास करता है ना, जो भगवान को मानता है, उसको क्या बोला जाता है? तो आप बस कुछ नहीं करना है, एक है इसमें वन हु और एक है बिलीव्स। तो वन हु है तो जो इसका आंसर होगा सफिक्स के रूप में IST होगा। तो पहले हम देखते हैं कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें सफिक्स के रूप में कौन कौन सा किस किस वर्ड में IST लगा हुआ है। तो ए में लगा हुआ है IST, बी में लगा हुआ है IST, सी और डी में IST नहीं है। ये सी और डी तो पहले ही छट गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का या तो ए आंसर होगा नहीं तो बी आंसर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि गॉड का क्या होता है, थी या थियो। तो हम देखते हैं कि थी या थियो किसमें है। तो इसमें थी है, हालांकि इसमें भी थी है, लेकिन इसके पहले ए है। ध्यान देंगे ये 3 रूट के मिलने से बना है। IST सफिक्स है और इसमें ए जो है प्रेफिक्स है और थी एक रूट है जिसका मतलब होता है गॉड। यहाँ देखिए ए प्रेफिक्स है जिसका मतलब हुआ नॉट, हम लोगों ने पढ़ा है, और थी मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा है, गॉड, और प्लस IST का मतलब तो हम लोग पढ़ा है वन हु, यानी जो भगवान नहीं है। यानी ए का क्या होगा मीनिंग, यानी जो भगवान नहीं है, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। और यहाँ क्या दे रहा है कि जो भगवान में विश्वास करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बी, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट। और वही पूछ देगा अगर इसका अपोजिट मीनिंग कि व्हाट विल बी द अपोजिट मीनिंग ऑफ थिस्ट, तो क्या हो जाएगा? अथिस्ट। या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी पूछ सकता है कि वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथिस्ट। समझ गए ना? कितना आसानी से हम समझ रहे हैं, कितना आसानी से नए नए वर्ड। देखिए अथिस्ट भी हमारे लिए नया वर्ड है, थिस्ट भी हमारे लिए नया वर्ड है, और हम कैसे ये वर्ड का मीनिंग अनफोल्ड कर रहे हैं रूट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ये भी हमारे लिए नया है और कह रहा है कि वैसा आदमी जो हमेशा उजाला पक्ष को देखता है, जो हमेशा अपने प्रकाशमान पक्ष को देखता है, पॉजिटिव रहता है हमेशा, उसको क्या बोला जाता है? तो वन हु है। तो इसके लास्ट में जो भी हमारा ऑप्शन में आंसर होगा उसके लास्ट में IST जरूर रहेगा। तो हम देखते हैं कि किस में IST है। ए में IST है, ये आंसर हो सकता है। बी में नहीं है, पेडांटिक, इसमें IST नहीं है ना, तो ये वन हु को बिलोंग नहीं करेगा। सी में भी नहीं है, एलियन, तो ये भी नहीं करेगा। और डी में भी नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। देख लीजिए किस तरह से रूट से आसानी होता है हमको आंसर तक जाने में। इसलिए एक बच गया ए, ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, और वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्ट। तो हेलो गाइस, आज हम लोगों ने जितना भी रूट पढ़ा है, जो नहीं भी पढ़ा है, उसके आधार पर कुछ नए नए वर्ड्स को देखे और किस तरह से भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग रूट के आधार पर छांट कर अलग कर के हम सही आंसर तक गए। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा। आज के लिए वर्ड पावर पर बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।